भगवान राम ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा था, प्रभु जिस प्रजा के लिए राजा सब कुछ बलिदान कर देता है, क्या वह प्रजा इतनी कठोर हो सकती है? क्या राजा के लिए ही प्रजा का उत्तरदायित्व है? प्रजा के लिए राजा के प्रति श्रद्धा या आदर का कोई विधान नहीं है? आज जब हम भारतीय बिजनेसमैन की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमारी जिंदगी को कितना बेहतर बनाया है। उदाहरण के लिए, जब मुकेश अंबानी ने जियो के माध्यम से सालों तक फ्री अनलिमिटेड इंटरनेट दिया, तब हमें बहुत मजा आया। एक समय था जब 256 रुपए में सिर्फ 1 GB डेटा मिलता था और हमें पूरे महीने उसी में गुजारा करना पड़ता था। अंबानी की वजह से आज हर घर में इंटरनेट पहुंचा है और उन्होंने इंटरनेट की कीमतों में हो रही लूट को बंद किया है। अब जब उन्होंने 20 रुपए बढ़ा दिए तो लोग BSNL में स्विच करने की धमकी दे रहे हैं। इंसान बहुत ही निर्दयी होता है, उसके साथ लाख अच्छाइयां कर लो, लेकिन अगर उसे कुछ याद रहता है तो सिर्फ बुराई। हमें गर्व होना चाहिए कि जियो एक भारतीय का है। अगर यही काम किसी विदेशी ने किया होता तो क्या होता? हमारा पूरा सहयोग अपने भारतीय उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि उन्हें गिराने के लिए। हमारे देश के बिजनेसमैन अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हम सबको याद है कि देश आजाद कब हुआ, लेकिन यह नहीं जानते कि देश गुलाम कैसे हुआ। जब भी हम किसी विदेशी कंपनी का उत्पाद या सेवा इस्तेमाल करते हैं, वह गुलामी की तरफ जाने का पहला कदम होता है। बहुत सारे लोग BSNL में स्विच कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं, सरकार का काम प्रशासन करने का होता है, बिजनेस चलाने का नहीं। बिजनेस देश के लोग ही करते हैं। बिजनेसमैन को गाली देना बंद करो और अपनी आय को बढ़ाने का काम करो। जब आय बढ़ेगी तो खर्चे कम लगेंगे। अगर बात समझ में आई तो लाइक जरूर करो।